यस एवरीवन, अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ पहले वगैरह देख लेंगे, तभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, हुआ क्या क्या। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि मैंडल ने बताया कि हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैंने तो वीडियो बताया था कि मैंडल ने बताया कि हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। उसको इन्होंने प्रूव करने के लिए 7 years का टाइम दिया अपनी लाइफ का, 1856 से 1863 तक। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। और जो ट्रांसफर उसको प्रूव किया उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने पी में क्यों किया था कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। अब उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया है, हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद रखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेडिंग करेंगे मैंडल, ठीक है, मैंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलने लगता है उसको, ठीक है, तो आपके सामने भी स्क्रीन पर है। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस मतलब कि उनको मैच करवा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस में जीन्स को क्रॉस करवाने पे नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, हमें एक चीज चेक करनी है। ओके, जैसे बोला गया कि क्या बोला गया कि हमने पेरेंट लिया, ठीक है, दो पेरेंट लिए अलग अलग, ठीक है। पेरेंट कौन सा, एक बेटा टीटी वाला और एक आता स्मॉल टीटी। ये लोग भी बात समझ में नहीं आ रही टीटी और स्मॉल टी क्या है। सेम चीज बेटा वही कि आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा, समझ में आएगा कि टीटी मतलब बेटा टॉल, मतलब प्लांट का वो टी का वो प्लांट कैसे था, टॉल प्लांट था, लंबाई थी, तो क्या कह सकते वो लंबा था। स्मॉल टीटी मतलब वो डॉट था, ठीक है। डॉट बेटा भी बताया तो स्मॉल, लास्ट में बता रहा हूँ, आगे के पूरे डॉट में पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। दो प्लांट ने मिलकर एक लंबा था और एक छोटा था, और उन्होंने किसी उन दोनों को क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो जो नेक्स्ट जनरेशन है इसको उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन। क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो आई वो कैसी आई, टॉल तो आई बट वो कैसी थी, हाइब्रिड। अब हमें क्वेश्चन याद रखा हाइब्रिड होता क्या है। हाइब्रिड जनरली होता ये है कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जब के दो चीज मिलकर बना होगा, ठीक है, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हमारा वो कैसे कहलाएगा, प्रोडक्ट हमारा हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात है, प्रोडक्ट हमारा कैसे कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि हाइब्रिड टॉल मिला है फर्स्ट जनरेशन, उसके लिए आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है, दोनों को बन गए क्रॉस करवाया, क्योंकि हमें कैसे मिला था, हाइब्रिड टॉल मिला था। टॉल में हम क्रॉस करवाते हैं बोलते हैं हमें कैसे मिलेगा, टीटी और टीटी मिला, ठीक। चलो हमने क्या किया, दोनों को फिर से हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, ठीक है। तरीका से जो यहाँ पे बोला गया है कि सेल्फ ब्रीडिंग। सेल्फ ब्रीडिंग मतलब कि उसी को लेकर दोबारा से उसी में हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। क्रॉस करवाने में हमें क्या मिलता है कि एक टॉल, दो टॉल, तीन टॉल और एक डॉट पाया करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं 3:1 टॉल और स्मॉल, ठीक है। अगर आपको मतलब का टॉल और डॉट, राइट। इंजीनियरिंग पार्टिकल की रेशियो 1 आता है जब हम मोनो हाइब्रिड करते हैं, ये कंपलसरी आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो आपका रेशियो 1 आएगा, ठीक है। आपको रिजेक्ट चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, याद रखिए कि मोनो हाइब्रिड के क्रॉस में हमारा रिजेक्ट आएगा 3:1। दैट चलो तो हमने क्रॉस किया तो उसमें क्या मिला, 3 टॉल प्लांट मिले और एक डॉट प्लांट मिला, इसे हमने लिखा 3:1। देन की बात है हमारे आया जो आया 3:1 हमारा क्या था, F2 जनरेशन, क्लियर। ध्यान रखना मोनो हाइब्रिड में हम दो एक ऐसे पेरेंट लेंगे जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, उनका जो फर्स्ट जनरेशन आएगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा, टॉली केवल आएगा। उसके बाद हम सेल्फ फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, हमें F2 में क्या मिलेगा, 3:1 मिलेगा,
3 रेशियो 1 बोले तो 3 हमारा टॉल प्लांट होगा और 1 हमारा डॉर्फ प्लांट होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बोला इसको F2 जनरेशन को क्रॉस करवाया, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी में फायदे नहीं है, जब बेटा F2 जनरेशन को क्रॉस करवाएंगे आपस में ही, ठीक है, उसमें आपको क्या मिलेगा उसमें आपको बेटा उस केस में ट्रॉली मिलेगा, प्लस तो उस केस में क्या होगा आपके ड्राफ्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार में क्या होगा जो बेटा फर्स्ट क्या हो गया F2 जनरेशन है, इसमें आपके 3 ये प्रोडक्ट बने थे, टोटल 4 बने थे, 3 टॉल और एक डॉर्फ। 3 टॉल में क्या होगा जो पहला टॉल को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा टॉल ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा टॉल मिलेगा। फिर F3 जनरेशन की बात करिए, दूसरे टॉल को हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा 3 टॉल 1 डॉर्फ। सेकंड टॉल के लिए क्रॉस करवाएंगे थर्ड टॉल की सॉरी अगेन द 3 टॉल 1 डॉर्फ मिलेगा, डॉर्फ वाले की क्रॉस करवाओगे क्या मिलेगा डॉर्फ ही मिलेगा, ठीक है। इधर देखो F3 में हम सिंपली क्या लिख सकते हैं F3 जनरेशन में रेशियो की फॉर्मूला लिखना तो क्या डालें 3 6 एक साथ अब इसे लिखते 7 रेशियो डॉट कितना है 1 2 3 7:3 क्लियर। रैपिड के बाद कि मोनो हाइब्रिड में फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा टॉल मिलेगा सिंगल 1, सेकंड जनरेशन में 3 रेशियो 1 मिलेगा टॉल टू डॉर्फ का रेशियो। F3 जनरेशन में बेटा 7:3 मिलेगा, बट F3 जनरेशन आपसे नहीं जल्दी पूछना जाता है नहीं आपके बुक में है, और ऐसा शायद आपके सिलेक्शन में डिग्री में ये F3 जनरेशन नहीं है, फिर भी आप पढ़िए तो याद रखिएगा। देन आगे कुछ टर्म्स है पहले उनको पढ़ते हैं फिर आगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने एक वर्ड आपको सुनने को लिखा बार एलिन डीएनए जीन क्रोमोसोम, तो आपको बता रहा हूं एलिन डीएनए क्रोमोसोम की क्या डिफरेंस होता है। जैसे एलिन बोल लग गया the version of genes are called gene, ठीक है, the versions of genes are called genes। जो भी जीन्स के वेरिएशंस होगा वर्जन होंगे अलग अलग उन्हें जीन बोलेंगे, जिनको हम कई बार क्या बोलते हैं हमने एलील भी बोलते हैं, ठीक है। मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये हो सकता है कि वो एक दूसरे से क्या होंगे जीन्स होंगे अलग अलग हो सकते हैं। डीएनए क्या होता है डीएनए हमारा क्या करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, इनेबल करेगा इसको ऑर्गेनिज्म को टू मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोटीन रिक्वायर्ड, इसको कैसे करेगा जितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में मदद करेगा। आगे डेवलप करेगा और मेंटेन करेगा, क्या डेवलप और मेंटेन करेगा ऑर्गेनिज्म को जैसे उसकी नीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट व्हाट इज क्रोमोसोम, अगर ऐसे पूछता है सिंपली बोलोगे द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम रिटन शॉर्ट में क्या CHS आप पूरा लिखेंगे क्रोमोसोम, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन द क्रोमोसोम व्हिच कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्रोमोसोम क्या करेगा सेल के अंदर पाया जाएगा और उसके अंदर क्या होगा एक इंफॉर्मेशन होगी, इसके लिए इंफॉर्मेशन होगी इंस्ट्रक्शन होगी कि वो क्या करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसा होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। The chromosomes are made up of long strands of DNA, जो chromosomes क्या होता है किसको होता है DNA के long strands के, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए आगे वो लगेगा अब मेंडल ने आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया कुछ लॉ दिए, क्या दिए कुछ लॉ दिए कि भाई ऐसा होगा ये कंडीशन बनेगी, कुछ नियम बताए गए इन्होंने क्रॉसिंग के बाद कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा ऐसा ही बनेगा।